हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। भारत के फ़कीरों की जो बात करें वो एक अनोखी पहचान रखते हैं। उनमें से नकोदर के फ़कीर साईं जी और बहुत से फ़कीर जिन्होंने बताया कि हम हैं, कि कुछ तो है भारत में। भारत की जो गाथाएं हैं ऐसे नहीं बनी। सिकंदर भारत आया, हिंदुस्तान में आया और भारत से लौटते वक्त अरबों की संपत्ति लूट कर ले गया। भारत की सीमा छोड़ने के पहले उसे याद आया कि उसके शिक्षा गुरु, जो उसके गुरु थे, अरिस्टोटल ने उससे कहा था कि जब भारत से तुम वापस आने लगो तो कम से कम एक सन्यासी को लेते आना, एक फकीर को लेते आना, क्योंकि दुनिया में और सब कुछ है, हीरे हैं और जवाहरात हैं, लेकिन सन्यास की अद्भुत कल्पना तुम्हें भारत में मिलेगी, हिंदुस्तान में मिलेगी। और मैं एक ऐसे सन्यासी को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। सिकंदर का गुरु आखिर सारा पूरब अपनी सारी प्रतिभा सन्यास की दिशा में क्यों अनुप्राणित करता है? भारत में ही ऐसे फकीर या सन्यासी क्यों होते हैं? ऐसे चमत्कार क्यों होते हैं? तो सिकंदर ने खबर की आसपास की कोई सन्यासी यहां होगा। किसी ने कहा यूं तो बहुत सन्यासी हैं, लेकिन अगर तुम सच में ही किसी सन्यासी को ले जाना चाहते हो तो इस गांव के बाहर नदी के किनारे वर्षों से एक सन्यासी, एक फकीर का डेरा है, उसे राजी कर लो। सिकंदर ने कहा, राजी कर लूंगा। यह मेरी भाषा नहीं कि मैं उसे राजी कर लूं। मेरी तलवार हर चीज को राजी कर लेती है। तो उस गांव के लोगों ने कहा, फिर तुम्हें सन्यासी का कोई पता नहीं है। यह तलवार सब कुछ कर सकती है, लेकिन सन्यासी का कुछ भी नहीं कर सकती। सिकंदर की समझ के बाहर थी ये बात। सिकंदर गया और उसने घोषणा की सन्यासी से कि मैं महान सिकंदर, विश्व विजेता, तुम्हें निमंत्रण देता हूं। तुम मेरे राज्य के अतिथि बनो। सारा सुख, सारा वैभव जो मेरा है तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ यूनान चलना होगा। वे सन्यासी नंगा खड़ा था, सुबह की धूप में, कुछ भी ना पहना था। उस सन्यासी ने कहा, पहले तो तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम सारी दुनिया के विजेता हो, विश्व विजेता हो। आज हो, कल पानी के बुलबुले की तरह मिट जाओगे। ये भ्रम छोड़ दो कि तुम महान हो, क्योंकि जिस आदमी को खुद ये भ्रम होता है कि मैं महान हूं, कम से कम वे तो महान नहीं होता। रही मेरे जाने की बात, सन्यास का मतलब ही है अपनी मर्जी से जीना, अपनी मौज, अपनी मस्ती से जीना। अभी आएगी मौज, कभी आएगी मस्ती, तो आऊंगा यूनान भी। जब मेरी मौज होगी तब यूनान आऊंगा, लेकिन मुझे ले जाया नहीं जा सकता। ये तलवार म्यान के भीतर रख लो। ये तलवार उनको डरा सकती है जिनको अपने भीतर के अमृत का कोई पता नहीं है। सिकंदर ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं खूंखार आदमी हूं। मैं तुम्हारी गर्दन एक क्षण में, एक झटके में काट दूंगा। वे फकीर हंसा। उसने कहा, अगर तुम्हें इसमें मजा आता हो, सुख मिलता हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। गर्दन कभी तो गिरेगी ही। चलो, एक आदमी को सुखी कर गई। एक बात तुमसे लेकिन कह दूं, जब तुम मेरी गर्दन को जमीन पर गिरते देखोगे तो मैं भी अपनी गर्दन को जमीन पर गिरते देखूंगा, क्योंकि मैं गर्दन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तुम मुझे नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें देख पाऊंगा। फिर खींच लो तलवार। और यह पहला मौका था जब सिकंदर के जीवन में एक ऐसा आदमी मिलने को आया जो निमंत्रण देता है कि तलवार उठाओ और काट दो मुझे। फिर देर किस बात की है? और सिकंदर के हाथ रुक गए। सिकंदर कहता है, मुझे माफ कर दें, मैं ये सन्यास की भाषा नहीं समझता। उस सन्यासी ने कहा, अपने गुरु को सिर्फ ये घटना सुना देना।
शायद इस घटना से उन्हें कुछ समझ में आ जाए। वो सन्यासी, वो फकीर इस बात को जानता था कि ये मुझे लेके जाने के लिए आया है, क्योंकि इसके गुरु को जानना था कि ऐसा क्या है भारत में कि वहाँ सन्यासी फकीर बहुत ज़्यादा होते हैं और करनी वाले होते हैं, जिनके पास बहुत सी ताकतें होती हैं, जो लेखा बदल देते हैं। बस उन्होंने कहा कि इस बात को अपने गुरु को समझा देना, बता देना, उनको पता चल जाएगा। सिकंदर पाँव में गिरा, माफ़ी मांगी और अपने रास्ते चल दिया। आपको हमारी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय साईं जी की।